हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बहुत ही फेमस गाना है जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। तो इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अभी अभी अखबार में हमारा आज का नोटिफिकेशन आ गया है आरबीआई का ग्रेड बी का 2024 का। और मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैं साथ में अपने कुछ कमेंट्स और अपने थॉट्स भी शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी शॉकिंग मैं कह सकता हूँ इस वाले नोटिफिकेशन को। सरप्राइज से ज़्यादा ये शॉक की तरह आया है, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन जो आज आया है और आप इसमें देख सकते हैं जो सबसे पहली चीज़ और जहाँ पर आपकी नज़र जाती है वो है कि जनरल कैटेगरी में जो हमारी सीट्स लास्ट ईयर 222 थी वो सीधा 66 पे आ गई है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 1/4 का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। एंड सिमिलरली डी पी आर में और डीसएम में भी आपको कम कम सीट्स दिखने देखने को मिल रही है। बट और ये काफ़ी शॉकिंग हो सकता है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली उन सिंसियर एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्रेक ले रखा है, या कई लोग अपनी जॉब छोड़कर बैठे हैं। और काफ़ी पिछले बार जब अच्छी वैकेंसीज आई थी तो काफ़ी होप जनरेट हुआ था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए अब काफ़ी इंतज़ार भी कर रहे थे, काफ़ी डिले भी हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों को कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है। और ये काफ़ी रूमर्स में चल भी रहा था कि मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं और वो लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर सीट्स कम होने वाली हैं, क्या ये रूमर चल रहा है। बट मैं उस टाइम पर मुझे नहीं लगा कि मैं मुझे कमेंट करना कुछ सेंस बनता है। उसका रीज़न क्या है, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल ना हो जाए तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, राइट। तो अब ये ऑफिशियल हो गया है कहीं ना कहीं, तो अ, थोड़ा सा सरप्राइजिंग और शॉकिंग तो है मेरे लिए भी, और काफ़ी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई नो कि कहना आसान है, और मैं भी एज अ पॉजिटिव, अब किसी भी चीज़ के आप दो तरह से किसी भी इशू को देखते हो, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि अब क्या ही फ़ायदा इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का, अब तो वेब सीट्स ही बहुत कम हो गई, और या हम पिछले साल दे देते, या हो सकता है इस साल ना दें अगले साल का वेट करते हैं। मतलब इस तरह के काफ़ी सारे सेल्फ डाउट और काफ़ी सारे ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी। बट मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आप किसी भी तैयारी को कर रहे हैं और किसी भी प्रोसेस में आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन कि हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, राइट। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, कितने लोग अपीयर होंगे, कितनी सीट्स आएंगी, कहाँ, मतलब क्या क्या होगा, इन चीज़ों के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली उस चीज़ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। नोटिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि और इसमें क्या-क्या चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो ऑब्वियसली जो पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो कहीं न कहीं 25 जुलाई को आएगा 2024 को। अब इसकी डेट्स की बात करें तो वेबसाइट का जो लिंक होगा ओपन हो जाएगा, और 25 जुलाई से अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये 16 अगस्त तक खुला रहेगा। तो 16 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही होगा कि आप पहले भर लें, ताकि वो लास्ट मिनट में जो प्रॉब्लम, क्योंकि फॉर्म भरने में भी काफ़ी गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, तो पूछ पाछ के आदमी सही तरह से उसको भर लेता है, राइट। इसके अलावा जो एग्ज़ाम होने वाला है फेज़ 1 का, दैट विल बी ऑन सितंबर 8। उस दिन एग्ज़ाम होगा उसका, जो और जो जो लोग डीईपीआर के लिए एग्ज़ाम देंगे उनका एग्ज़ाम जो होगा दैट विल बी ऑन ऑन 14th ऑफ सितंबर। जो हमारा ग्रेड बी का जो फेज़ 2 है दैट इज़ ऑन 19th ऑफ अक्टूबर। तो कहीं ना कहीं 8 सितंबर को फेज़ 1 और 19th अक्टूबर को हमारा फेज़ 2 होगा। और डीईपीआर के लिए जो हमारा फेज़ 2 है दैट विल बी, और जो डीसीएम दोनों के लिए इनफैक्ट वो अक्टूबर 26 को होगा। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। आई होप कि जब पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑन द आरबीआई वेबसाइट तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आई होप कि इसके बाद कोई और सरप्राइज देखने को ना मिले इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, जो मुझे नहीं लगता कि कोई खास चेंजेस होने वाले हैं। और मैं जाते-जाते बस इतना ही कहूँगा कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही फ़िल्मी लगेगा सुनने में कि मैं ये कहूँ कि भाई आपको तो एक ही सीट चाहिए और आपको उसी के लिए फ़ाइट करना चाहिए। बट आइडली देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो यही सच है, राइट? कि एट द एंड ऑफ द डे हर स्टूडेंट एक ही सीट लेता है, राइट? तो मुझे लगता है कि हाँ, इससे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप ही बाहर हो जाएँगे बिकॉज़ ऑफ सेल्फ डाउट। बट जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं मन लगा के, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है मुझे लगता है, एंड दे कैन मेक इट। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर के। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो फिर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।